आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, समाज के अंदर एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा है, अनपढ़ कहे, आदिवासी कहे, ग्रास रूट कहे, गांव में रहने वाले कहे, जहाँ तक शिक्षा आज भी नहीं पहुँची है, बहुत बड़ा अभाव है। ऐसे लोगों के बीच के अंदर अगर हम चले जाते हैं और हमारी वो भाषा जरूर जानते हैं, तो उनको सरल सरल बातों में और सरल सरल चीज़ों के अंदर अध्यात्म विज्ञान को कैसे समझाना चाहिए कि वह उनको भी सुलभ हो जाए। ग्रास रूट का व्यक्ति अगर सनातन सत्य को, अध्यात्म विज्ञान को अपनाता है तो ये अध्यात्म विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांधी जी वही कहते थे कि जितनी भी सुविधा है, जितना भी चिंतन है, जितनी भी बात है, वो ग्रास रूट तक ले जाइए, जिसको वो सर्वोदय कहा करते थे। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए आप सरल सरल भाषा में बताइए ताकि वो भी इसको जो अनुभूत कर सके। वास्तव में आगे बढ़ना वो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, मगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने का मतलब समझो। ये कोई प्रगति, ये कोई प्रोग्रेस या कोई अचीवमेंट नहीं है। आध्यात्म मार्ग में प्रगति का मतलब होता है अज्ञान को नाश करने का जो लेवल है, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब होता है आपने सनातन सत्य इस लेवल का समझ लिया जो है, मगर आपने 70% समझा, अभी 30% समझना बाकी है। और दूसरी बात, ये दर्शन की बात हो गई। और अगर ज्ञान की बात करोगे तो ज्ञान में जो आत्मा शब्द है, आत्मा चेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाला है, उसमें तो कभी कुछ प्लस माइनस होता ही नहीं है। तो महापुरुष जिस प्रकार से उत्तम प्रकार के जीवन जीते हैं, वो समाज के लिए और धार्मिक व्यक्तियों के लिए इंस्पायर करने का कारण बन सकता है। उनका बाह्य जीवन भी आध्यात्मिक पुरुषों के लिए उनका बाह्य जीवन कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, हालांकि वो इसकी डिवैल्यू नहीं करता है क्योंकि समाज के लिए वो जरूरी है, मगर इसको आध्यात्मिक पुरुषार्थ से जोड़ने की चेष्टा नहीं करते हैं। आखिर हम भगवान राम का जीवन, भगवान कृष्ण का जीवन और भगवान महावीर का जीवन को आध्यात्म विज्ञान डिस्चार्ज ही मानते हैं, कोई किसी का व्यक्तिगत पुरुषार्थ नहीं मानते हैं। पुरुषार्थ तो राग, पुरुषार्थ तो ज्ञान और दर्शन ही हो सकता है। तो इसीलिए, मगर जीवन, बाह्य जीवन जो होता है महापुरुषों का, वो समाज के लिए और धार्मिक व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का कारण बन सकता है। इम्पोर्टेंट बात हमारे सबके लिए है कि हम अपने जीवन में, सभी लोगों को लगता है कि हम आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो कुछ न कुछ पाएंगे, कुछ न कुछ पाएंगे, कुछ न कुछ पाएंगे, ऐसा लगता है। या तो कई लोग कहेंगे कि आध्यात्म जीवन जी के आप क्या पाओगे, सामाजिक जीवन में कुछ मिलेगा, धार्मिक जीवन में कुछ मिलेगा, यहां तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पाप पुण्य की भी बात नहीं है। यही तो बात है कि आखिर आप न पुण्य करोगे न पाप करोगे, उसी का नाम तो मुक्ति है। अगर कुछ न कुछ करोगे तो उसी का नाम तो जन्म मरण है। तो दोनों बातों को यथार्थ रूप में समझना तो पड़ेगा। आखिर हमने अभी तक जो श्रद्धा की बातें, धर्म की बातें,
सामाजिक बातें रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो समझी है और हमारे सोच में पकड़ के रखी हुई है, इसको धीरे धीरे साइंटिफिक सोच में बदलनी पड़ेगी और धीरे धीरे रिलेटिव सत्य की सोच की वैल्यू धीरे धीरे कम करके समाप्त करनी पड़ेगी। जीवन तो आपका वही का वही रहेगा, सिर्फ यह सोच या दृष्टि की बात है। और जैसे महात्मा गांधी जी ने भी सत्य की बात कही, अहिंसा की बात कही, अचौर्य की बात कही, झूठ की बात कही, परिश्रम की बात कही। महात्मा गांधी जी वो ज़्यादातर नरसिंह मेहता के भजन को रोज बोलते थे अपनी प्रार्थना में, क्योंकि नरसिंह मेहता ने 5 महाव्रत से ज़्यादा 11 महाव्रत बताए। कितने बताए? 11। वो कहते हैं सत्य अहिंसा चोरी न करवी, वणजो तू नवर संगरवूं, ब्रह्मचर्य ने जाते मेहनत कोई अड़े नव आवड़वूं, अभय सदे से स्यादत स्वाद त्याग ने सर्व धर्म सरखा गणवा, आ 11 महाव्रत समझी नम्रपणे दृढ़ आचरवा। तो यानी 11 जो महाव्रत उन्होंने बताया, तो जीवन जीने की एक कला है। तो इसीलिए ऐसे महापुरुषों ने ऐसी बात बताई और उन्होंने अपने जीवन में जीवन जीने का प्रयास भी किया। तो समाज के लिए तो वो प्रेरणादायी है ही, हम इसको मना नहीं करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ये आध्यात्मिक विज्ञान जो है वो न केवल सिर्फ मुक्ति के लिए है, समाज के उत्थान के लिए भी है। क्योंकि जब सतयुग होता है तो प्रेम, मैत्री, करुणा, सद्भावना, एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे को हेल्प करना, अतिथि का सम्मान करना, ये जो क्वालिटी होती थी उसमें कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं होती थी। और इसीलिए वो संस्कृति को महान संस्कृति बोलते थे और लोग भी आनंद से जी रहे थे, बिना डर और विश्वास के, एक दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ जी रहे थे। तो कहने का मतलब उसमें भी अगर वो व्यक्तियों के सामने अगर 5 इंद्रियों का विषय रहा होगा, अगर लक्ष्मी की इतनी वैल्यू रही होगी या मान सम्मान का इतना स्टेटस रहा होता, तो इस प्रकार का सरल जीवन वो उस जमाने में भी नहीं जी सकते। मगर उन्होंने सभी चीज़ों को कुदरत के ऊपर छोड़ दिया था। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं छोटे लेवल पे, वो आज का नहीं है। हम हजारों साल से नदियों की पूजा करते हैं, नदी को माता मानते हैं, समंदर की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, वनस्पति की पूजा करते हैं, पवन देव की भी पूजा करते हैं, अग्नि की भी हम पूजा करते हैं। आप समझो, और इंसान की तो करते हैं क्योंकि हम इसको वंदन करते हैं, तब उसके अंदर रहे परमात्मा को हम वंदन करते हैं। पशु पक्षी प्राणी को भी हम सम्मान देते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, हम इसको जीवन का हिस्सा मानते हैं। और इसीलिए जब भी हमारे घर में गृहिणी खाना बनाएगी तो एक बिल्ली के लिए, एक कुत्ते के लिए बनाएगी, एक गाय के लिए बनाएगी और भिखारी के लिए भी बनाएगी। तो ये एक जीवन का हिस्सा था और यही हमारी संस्कृति थी। तो कहने का मतलब ये है, नेचर के साथ जितना जीना वही तो कुदरती रचना है। दृष्टिकोण अलग था, बात तो एक ही थी ना। तो इसीलिए मैं समझता हूँ इस प्रकार का अगर जीवन जिया जाए, इस प्रकार की सोच के साथ जीवन जिया जाए, तो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में सतयुग आएगा, परिवार में सतयुग आएगा, समाज में सतयुग आएगा, राष्ट्र में सतयुग आएगा और विश्व में सतयुग आएगा। सतयुग का मतलब ऐसा वातावरण, सबको जीवन जीने में आनंद आए, सबको एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा रहे और सबको लगे अगर मुश्किल आएगी तो पूरा समाज हमारे साथ है। ये परिस्थिति आने के लिए भी जितना भी हम नेचुरल रहेंगे, इतनी साहजिकता ज़्यादा आएगी, जितना भी हम आर्टिफिशियल रहेंगे इतनी असहजता आएगी। और असहजता ही मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव को स्ट्रॉन्ग कर देता है।
और सहजता ही मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव को माइल्ड कर देता है। और माइल्ड करने का मतलब हम ज़्यादातर कुदरत के ऊपर विश्वास रखते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कुदरत के कानून के बाहर तो कुछ नहीं होगा, ऐसे करके हम इसको स्वीकार करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ब्लेम और क्लेम नहीं करते हैं। तो एन कैन प्रकार से हम ये कुदरती कानून और कुदरती रचना को जितना भी अपनी दृष्टि से परिपक्व करेंगे, मैं समझता हूँ हम सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी लेवल पे हम हर प्रकार के प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन आसानी से पाएंगे और अपने ज्ञान दर्शन को सहज बनाएंगे और मन वचन काया की आदि, व्याधि और उपाधि में भी समाधि की अनुभूति करेंगे। और जब कुदरती कानून को मानोगे तो भीख और भय नहीं रहेगा और मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा और जीवन जीने का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और भी कुछ विज्ञान की जानकारी जो हमारे काम की है, हमारे लाभ की है, वो समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आपने अभी बताया प्राकृतिक जीवन जियो और प्रकृति के दर्शन ही ईश्वर के दर्शन होते हैं और बेचारे दूसरे जितने भी वनस्पति, पशु, पक्षी है वो प्रकृति का बहुत कम दोहन कहिए, नुकसान कहिए, लेकिन मनुष्य आज देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिन 5 भूतों से ये कुदरत बनी है उसको लहू लुहान कर दिया, उसका इतना दोहन कर दिया कि आज माँ करा रही है कि मुझे इतना दर्द हो रहा है और वो पनिशमेंट रूप में आंख दिखा करके अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी, भूकंप इत्यादि रोज आ रहे हैं सीरिया के अंदर और तुर्की में इतना भयंकर जो तूफान आया। तो आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, रिलेटिव व्यू पॉइंट से किस तरीके से व्यक्ति इस दोहन को, क्योंकि कुदरत हमारा विषय है, तो इस दोहन को वो रोके और रोकने में उसको क्या लाभ है, कृपया इन सब व्यू पॉइंट से दोहन करने वाले लोगों के लिए कुछ उपदेश दीजिए। देखो, कुदरती आपत्ति ऐसे नहीं आती है। जब जब पृथ्वी के ऊपर लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी का लेवल जब कम हो जाता है तो नेचुरल डिजास्टर ही एक मार्ग होता है जिससे कुदरत सामूहिक लोगों को संहार कर सकती है। क्योंकि इंसान कायदा की भाषा में तो दायरे में तो नहीं आता है वो, और इसीलिए यहाँ का कानून काम नहीं कर सकता है। मगर कुदरत का कानून ऐसा है कि अगर 35% से अगर आप इंसान होते हैं, 100% का मतलब बेस्ट इंसान, उसमें से अगर 35% की ह्यूमैनिटी है तो भी आपको इंसान कुदरत कहती है। मगर 35% से नीचे हो गए और आपका 30% या 25% हो गया तो भले आप ह्यूमन हैं मगर ह्यूमन कहने के लिए लायक नहीं है। और ये भी एक निमित्त होता है, हमारा मृत्यु का निमित्त और कुदरत को काम करने का निमित्त। ये निमित्त से कुदरत सामूहिक हिंसा करती है। अभी आप समझो, कुदरत हिंसा करेंगी, हिंसा के संजोग बनाएंगी, क्यों बनाएगी? क्या वो पापी है? जब कुदरत सबको जन्म देती है तो क्या वो पुण्यशाली है? मारती है तो क्या वो पापी है? नहीं, कुदरत का काम सब कुछ बैलेंस करना है। क्या करना है? संतुलन करना है। तो इसीलिए समाज में तो जब आप इतने आपके ह्यूमैनिटी के मार्क्स इतने गिर जाएंगे तो फिजिकल फॉर्म में ह्यूमन रहने का आपको राइट ऑफिशियली नहीं रहता है। मगर तुरंत तो हिसाब होता नहीं है, तो सबका हिसाब परिपक्व होता है तो फिर कुदरत इसका रिजल्ट लाती है। फिर आप कहो धरतीकंप कहो, यानी अर्थक्वेक कहो, सुनामी कहो, या तो हैवी बाढ़ कहो, अतिवृष्टि अनावृष्टि कहो, या तो लावा फाटता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हवा का झोंका, हैवी स्पीड तूफान, चक्रवात आता है, फायर हो जाता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे जीवों का संहार हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो बातें होती है तो ये कुदरती आफत भी बिना कुदरती कानून नहीं होती है।
मगर मैं उसको और अलग दृष्टि से प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ एक आदर्श राष्ट्र और एक आदर्श पुरुष अपनी आदर्शता को प्रेजेंट करने के लिए आज मौका ढूंढ रहा है। और कुदरत दुनिया को अगर अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ह्यूमैनिटी लाने की कोशिश करेंगे, तो कुदरत ने एक मौका दिया। यहाँ संहार, विरोधी जो लोग थे इनका संहार हुआ, और अच्छा करने वाले हैं वो विरोधी के ऊपर भी हेल्प करते हैं। तो ये ह्यूमैनिटी जो है वो विरोध के ऊपर भारी हो गई है। तो कुदरत को क्यों कि अगर भारत को महान राष्ट्र बनाना है तो उनको कार्य भी दिखाना पड़ेगा, और कार्य तब दिखाएगा उसको मौका मिलेगा। तो बिना मौका कैसे करेगा? नहीं करेंगे। तो ये जो एक संजोग हुआ कि विश्व ने देखा कि एक राष्ट्र ऐसा है जो निरंतर भारतवर्ष के विरोधी है, और वो इंटरनेशनल फोरम में भी वो भारत की पॉलिसियों का विरोध करता है, भारत की बातों का सम्मान नहीं करता है। मगर जब उसके अंदर भी एक अनएवॉइडेबल आफत आ गई, जो वो अनबेरेबल आफत आ गई, जो खुद भी बेयर नहीं कर सकता है, उस समय सबसे पहले भारत ने अपनी हेल्प भेजने का डिसीजन लिया विद इन शॉर्ट टाइम। और न केवल डिसीजन लिया, हेल्प शुरू भी कर दिया बिफोर 24 आवर्स। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड के ऊपर कि आखिर भारत एक देश, ऐसा देश है, भले ही हम इसको समृद्ध न कहें, फिर भी अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को, और जहां जहां आफत आती है, चाहे एशियन कंट्री है, चाहे अफ्रीकन कंट्री है, चाहे अमेरिकन पुअर कंट्री है, चाहे यूरोपियन पुअर कंट्री है, जहां भी प्रॉब्लम आया तो भारत ने अपने लेवल से हेल्प करने का प्रयास किया है, कुछ मांगने का प्रयास नहीं किया है। कोविड का पूरे विश्व में डर था, और कोविड पूरे विश्व में फैला हुआ था। उस समय बहुत सारे लोग मर रहे थे, और छोटे छोटे कंट्री के पास तो वैक्सीन थी ही नहीं, मेडिसिन भी नहीं थी। अभी वो क्या करेंगे? उनको सरवाइव तो होना है, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और जो बड़े बड़े कंट्री थे जिनके पास वैक्सीन भी थी और दवाइयाँ थी, वो कहते थे हम तो हमारे कंट्री के लोगों के लिए पहले यूज करेंगे, बाद में बचेंगे तो हम आपके लिए सोचेंगे। तो वो सेकेंडरी बात हो गई। उस समय भी भारत ने फ्री वैक्सीन दिया था। तब हमने ये नहीं सोचा कि अभी तो मौका है पैसा कमाने का, मगर हमने मानवता के कार्य को पैसे में नहीं लगाया, और वही हमारी पहचान हो गई। तो आज जब भी मौका मिला, जैसे वैक्सीन फ्री बांटी, हमको क्या मिला? आज तुर्की को हेल्प करेंगे, हमको क्या मिलेगा? तो यहाँ पैसे की बात नहीं है, यहाँ एक राष्ट्र ऐसा है और राष्ट्र के नेता ऐसा है जो आदर्श रूप में काम कर रहे हैं, और विश्व के बड़े बड़े देशों को वो इंस्पायर करता है कि आपको भी ऐसा रोल करना चाहिए। ह्यूमैनिटी वैल्यू बढ़ जाती। हाँ, तो विश्व गुरु ऐसे थोड़ी बनेगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संकट आएंगे और उसमें अपना योगदान देंगे, तभी लोग मानेंगे कि इंडिया इज अ रियल सुपर पावर टू हेल्प द अदर पीपल, नॉट मनी वाइज बट एज अ रोल ऑफ क्वालिटी कनेक्टेड विद द ह्यूमैनिटी। वो सर्वश्रेष्ठ है विश्व में, और कहीं भी कभी भी आफत आती है तो वो अपना विरोधी या मित्र देखते नहीं है, वो उनको हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो जो हिंदुस्तान जो बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, ये सिद्ध होती है, उसमें नात जात प्रदेश नहीं आते हैं। दूसरी बात करते हैं कि हिंदुस्तान ये करता है कि जियो और जीने दो, हम भी जिएंगे और आप सबको भी जीने का इतना ही अधिकार है। और तीसरी बात, जब मानवता की बात आएगी तो पैसा गौण हो जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये मानवता का रोल अदा कर रहे हैं कि हमको क्या मिलेगा, अगर वो सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ये ह्यूमैनिटी नहीं है, फिर कॉमर्शियल हो गया।
अगर हमने वैक्सीन 10 रुपया की बनी, 100 रुपया की बनी है और हम इसको 500 रुपये में बेचेंगे तो उनकी लाइफ तो बचेगी, मगर आपका जो इंटेंशन था वो कॉमर्शियल हो गया है। तो ऐसा जब मानवता की बात आती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी और बहुत सारे रास्ता है पैसा कमाने का, तो इसीलिए आज भारत की इज्जत बढ़ी है बिकॉज ऑफ इस पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिनः भवन्तु सर्वे संतु निरामया। सभी लोग आनंद में रहे, स्वस्थ रहे। ये हमारी जो भावना है, इनका ये प्रतीक है ह्यूमैनिटी। तो हम बोलते नहीं है, करके दिखाते जब समय आता है, तो ये विश्व के अंदर मैसेज जाएगा। तो ये भी कुदरती रचना के बाहर नहीं है, मगर मैं आपको इस एंगल बताता हूँ कि कुदरत को भी अगर किसी को आगे लाना है अपना राइट ट्रैक और किसी को पीछे ले जाना है तो ये संजोग बनाते हैं, आगे आने वाला आगे आएगा, पीछे आने वाला पीछे चला जाएगा। तो ये भी एक एंगल होता है देखने का कुदरत का। यही मेरी दृष्टि है बताने की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आप हमें ये विशुद्ध ज्ञान दे रहे हो और जो हमारी पूरी धर्म संस्कृति को देखें और ये हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है ये भावों पर आधारित होता है और भावों की 3 कैटेगरी बताई जाती है। पहला अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। सारा खेल भावों का है। दुनिया में भी देखिए शेयर के भाव बढ़ गए, नफा हो गया, सब्जी के भाव बढ़ गए, नफा हो गया, कपड़े के भाव बढ़ गए, नफा हो गया, व्यक्ति के भाव बढ़ गए, वो बड़ा बन गया। यानी सारी दुनिया में चाहे व्यवहार जगत है भावों का खेल, चाहे अध्यात्म जगत है भावों का खेल। तो कृपया अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव तीनों को कैटेगरी वाइज समझाइए और हमें कौन से में रहना चाहिए और कैसे रह सकते हैं, कृपया वो हमें थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दीजिए। आध्यात्मिक जगत में भाव को ही पुरुषार्थ मानते हैं और मन वचन काया की क्रिया अवस्थाओं को कर्म फल मानते हैं और जैसा भाव वैसा भाव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। जैन धर्म में भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए और भावे केवल ज्ञान, ये बताते हैं। हमारे शास्त्रों में भी भाव का बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो सबसे पहली बात ये कि भाव के प्रकार कितने हैं। मुख्यतः भाव के 2 प्रकार हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध भाव मतलब केवल मैं आत्मा ही हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं, न कोई क्रिया हूं, न कोई विचार हूं और न कोई भाषा हूं। मैं केवल चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये शुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव में 2 प्रकार के भाव हैं, शुभ और अशुभ। ये दोनों भाव संसार चलाने के लिए है। शुद्ध भाव संसार समाप्त करने के लिए है। और 2 प्रकार के जो भाव है, शुभ या अशुभ, ये दोनों भाव जो है वो उसका दूसरा नाम है पाप और पुण्य। शुभ भाव वो पुण्य बंध का कारण बनता है, अशुभ भाव वो पाप बंध का कारण बनता है। और शुभ और अशुभ भाव जहाँ तक हम रिलेटिव सत्य को ही मानेंगे और रिलेटिव सत्य को ही मानकर फॉलो करेंगे,
इनको लक्ष्य में रखकर ही पुरुषार्थ करेंगे तो शुभ और अशुभ भाव ही होगा, और शुभ और अशुभ भाव से चारों गति में जन्म मरण मिल सकता है। शुद्ध भाव वो शुद्ध भाव होता है खुद के मूल स्वरूप की पहचान होने के बाद, और वो पहचान कराने के लिए मुक्त पुरुष, अनुभवी पुरुष चाहिए जो हमको दृष्टि दे सकता है। क्योंकि आत्मा हूं ऐसा ज्ञान तो हिंदुस्तान में 90% लोगों के पास है ही और मानते भी हैं, मगर ये ज्ञान से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो जो ज्ञान विदाउट अवेयरनेस होता है इसको आध्यात्म में कहते हैं शुष्क ज्ञान, यानी इफेक्टलेस ज्ञान। वो ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जागृत, ज्ञान ऐसा होना चाहिए एक्टिव, और ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो अनुभव करवाए। वो ज्ञान है, नहीं तो ज्ञान नहीं है, शुष्क ज्ञान है। तो शुद्ध ज्ञान वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष आपको आपके मूल अस्तित्व को बताते हैं कि तुम न शरीर हो और न ही तुम मनवचन काया हो, और न ही तुम मनवचन काया को चलाने वाले हो, और न ही तुम इस दुनिया में शरीर के साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज के न मालिक हो, और शरीर जो भुगतान कर रहे हैं वो भुगतान करने वाले भी आप नहीं हो। तो ये बताते हैं। तो फिर प्रश्न होता है तो आखिर मैं कौन हूं? तभी वो कहता है आप चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हो। यानी वो आपकी क्रिया, स्पीच और भाषा नहीं बदलते हैं, मगर वो आपकी दृष्टि बदलते हैं। तुम शरीर हो, उसमें से तुम आत्मा हो, वो दृष्टि पर ले जाते हैं। इसका नाम है अनुभवी पुरुष आपकी दृष्टि बदलते हैं। संयोग वही के वही रहेंगे। संयोग परिवर्तन करने का काम अनुभवी ज्ञानी पुरुष का नहीं है। दृष्टि परिवर्तन करने का काम अनुभवी ज्ञानी पुरुष का है। आपका जो सेंटर था कि मैं शरीर हूँ, मैं नामधारी हूँ, ये जो बिलीफ से आप जीते थे, अभी वो कहते तुम चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हो। तो ये आपकी दृष्टि बदली। तो दृष्टि बदलने से क्या होगा? अभी आप पुरुषार्थ में आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करने के बाद, समझने के बाद, आपका पुरुषार्थ सब्जेक्ट टू सोल रहेगा या सब्जेक्ट टू बॉडी रहेगा? तो सिंपल बात है, सब्जेक्ट टू सोल रहेगा, क्योंकि आप आत्मा हो। पहले था मैं शरीर हूं, मैं नामधारी हूं, तो पुरुषार्थ भी वही था, पाप, पुण्य और प्रायश्चित। तो आध्यात्मिक जगत में दृष्टि बदलने से मुक्ति के मार्ग की शुरुआत होती है। वहां तक शुरुआत नहीं होती है। तो हम अगर इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हे परमात्मा, हमको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, ये भाव करना चाहिए। हमारी भावना का फल देना वो कुदरत का काम है। अगर हमारी भावना में सिंसियरिटी होगी, ऑनेस्टी होगी, तो फिर इनका रिजल्ट तो कुदरत देंगे ही, क्योंकि आज तक हम जो जी रहे हैं वो ही कुदरत की ही देन है, और इसीलिए कुदरत के ऊपर संशय करने की जरूरत नहीं है। मगर हमारी भावना सही होनी चाहिए। तो इसीलिए आध्यात्म जगत में जो भावना करनी चाहिए मूलतः वो ये भावना है, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, यही भावना हमारी होनी चाहिए।
धन्यवाद। स्वामी जी, सटीक, सरल, सुगम, सहज समाधान के लिए आपके प्रति कृतज्ञता।